हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम बात करने वाले हैं सीटेट के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर, जो ऐसे ही हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सोशल स्टडीज़ से क्वेश्चन करेंगे, जो कि पार्ट सेकेंड से 60 क्वेश्चन आते हैं। तो 60 क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन को देखेंगे कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन है चोल वंश, चंदेल वंश, राजपूतों द्वारा और चालुक्यों के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण यह चंदेल शासकों ने करवाया था। यह जो है कंदरिया महादेव मंदिर, यह खजुराहो में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है कि आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं, तो आप छात्रों को किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ऑप्शंस है जयंतिया पहाड़ी, विंध्य पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, किरथार की पहाड़ियाँ। देखिए, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि मध्य भारत के बारे में पूछा है। तो मध्य भारत के बारे में यदि तैयारी करने के लिए कृषि क्षेत्रों पर जाएंगे, तो बच्चों को विंध्य पहाड़ियों पर हम लोग भेजेंगे, ना कि जयंती पहाड़ी। जो जयंतिया है ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, और अरावली की पहाड़ियाँ ये राजस्थान में स्थित है, और किरथार की पहाड़ियाँ ये पाकिस्तान में है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो विंध्य पहाड़ियों को आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से कि यह मध्य भारत में है, और यह दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला से, यानी वहाँ तक, तथा और उत्तर में अरावली से पूरा घिरी हुई है विंध्य पहाड़ियाँ, इसलिए यह मध्य भारत में है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मुगल अपने मंगोल वंशी संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशी संबद्धता पर ज़्यादा महत्व देते थे। देखिए, यहाँ पे मुगल जो है मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर एक मंगोल वंश की बात कर रहा है, और एक तैमूर वंश की बात कर रहा है। तो दोनों में से किस पर ज़्यादा महत्व दे रहे थे, ये क्यों दे रहे थे? क्योंकि इसका ऑप्शन यहाँ पे है, कट गया है। क्योंकि वे अपनी पितृवंशी संबद्धता को वरीयता देना चाहते थे? जी नहीं। तैमूर वंशियों ने मंगोलों को हराया? ऐसा कुछ नहीं था, वो किसी मंगोल को हराया नहीं था, जबकि मंगोल ही मुगल थे। मंगोल उज्बेगों से संबंधित थे। जी हाँ, तीसरा है। और डी है, तैमूर वंशज कवि और चित्रकारों को संरक्षण देते थे। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट। मंगोल जो है उज्बेगों से संबंधित थे। आपको बता दें कि जो मंगोल शासकों की जो चंगेज खान जो शासक था मेन, यानी माता की ओर से चंगेज खान शासक, और पिता की तरफ से तैमूर शासक, ये दो वंशजों का एक तरीके से यहाँ पे मिलन, मतलब दो वंशजों से ये मंगोल उज्बेक आए थे। ठीक है, इतना समझ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण था। ऑप्शन है मनसबदार और प्रजा में भाषाई रुकावट को कम करना। पहले क्वेश्चन क्या था कि मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण, तो ये प्रजा के लिए रुकावट को कम करने के लिए नहीं, ये तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात्य वर्ग के सेवा में संयोजित करने के लिए। हाँ, ये भी ठीक है। सी है कि विविध क्षेत्रों के लोगों से निष्ठा और सहयोग प्राप्त करना। डी है सबको समाहित करना और सार्वजनिक भाईचारे के विचार को बढ़ाने के लिए। जी नहीं, जो मनसबदारों को अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण था, यह अभिजात्य वर्गों की सेवा में संयोजित करने के लिए। अभिजात्य वर्ग का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि जो बड़े बड़े जाति के लोग हैं, यानी ऊंचे जाति के लोग हैं। मनसबदार का जो प्रयोग है सबसे पहले, यानी इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अकबर ने किया था अपने श्रेणी व्यवस्था में। आप इसे नोट कर लीजिए, श्रेणी व्यवस्था इन्होंने चलाया था अकबर ने। ठीक है, श्रेणी व्यवस्था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अकबर ने सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा विषम जोड़ा है। यहाँ पर ऑड पेयर आपको छांटना है। ठीक है, दार्शनिक परंपरा एक साइड लिखा होगा और एक साइड संस्थापक। इसके ऑप्शंस भी यहाँ पे कट गए हैं।
देखिए इस साइड है दार्शनिक परंपरागत और इधर है संस्थापक। तो वैशेषिक के संस्थापक कणाद है और न्याय के संस्थापक गौतम है। योग के संस्थापक पतंजलि है। वेदांत के संस्थापक जैमिनी है। ठीक है, तो वैशेषिक के कणाद ये एकदम करेक्ट है। न्याय के संस्थापक गौतम ये भी सही है। योग के पतंजलि होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी सही है। वेदांत के जैमिनी नहीं होते हैं। वेदांत के संस्थापक वादरायण वेद व्यास होते हैं। आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास। ठीक, और जैमिनी है, जो जैमिनी है ये संस्थापक है और इसके दार्शनिक परंपरा पूर्व मीमांसा, यानी पूर्व मीमांसा का जैमिनी होगा। ओके, इतना तक समझ में आ गया। तो ये जो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीजें, ये क्या है? ये षड दर्शन इसको कहते हैं। आपने बीएड में पढ़ा होगा, षड दर्शन यानी इसकी जो संख्या होती है 6 होती है। तो आप इसको एक जगह नोट करके लिख सकती हैं और याद कर सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। मथुरा के बारे में आपको बताना है, जो मथुरा गया होगा उसे तो पता ही होगा। तो ए ऑप्शंस है कि मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने का दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। हाँ। बी है कि मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। अच्छा, अब इसमें देखिए ए और बी 2 ऑप्शंस है और इसमें आपको यहाँ बताना है कि ए और बी दोनों सही नहीं है। बी ऑप्शन है कि ए सही है बी गलत है। सी है कि ए गलत है बी सही है। डी है ए और बी दोनों सही है। आपको इसमें से बताना है क्या दोनों सही है या कोई गलत भी है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि ए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर मथुरा यातायात और व्यापार 2 मार्ग उत्तर पूर्व से और दक्षिण से पश्चिम जोड़ने का दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट, यानी मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का एक केंद्र है। मथुरा जो है शहर के चारों ओर, मथुरा के शहर के चारों ओर किलेबंदी भी थी और इस यहाँ पर सबसे अधिक यानी अनेक मंदिरें हैं। और आपको बता दें कि पहला जो मथुरा ही है जो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, कुषाण। ठीक है, आपने क्लास 6 में हिस्ट्री के चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, वहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी थी और वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी ए गलत है और बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 कि महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था के बारे में बात किया जा रहा है। इसके ऑप्शंस है कि गांव के मुखिया को, जमींदार को, तालुकदार को, रैयत को। देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने का जो काम है यह मुखिया को दिया जाता है। मुखिया यानी गांव के मुखिया को दिया जाता है। ये जो व्यवस्था थी, ये 3 व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले विलियम बेंटिक ने 1833 में लाया था, विलियम बेंटिक। ठीक है, आप इसको नोट कर सकती हैं। जैसे जो बंदोबस्त वर्ड शब्द यहाँ पे लिखा है ना, आप इससे आपको आसानी हो सकती है कि विलियम बेंटिक किस तरीके से याद करें। बंदोबस्त, ब आ रहा है बस्त में, तो इसी तरीके से बेंटिक, क्या बेंटिक आप याद कर सकती हैं, यानी विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्य पर विचार करें और विकल्पों में से सही को चुनिए। ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। जी नहीं, नियंत्रण में शायद किया ही है। ठीक है, बी है इन वनों में लोगों को झूम खेती करने या फल इकट्ठा करने, शिकार करने की अनुमति थी। अच्छा, सी है कि जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को